प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। एक बार फिर आपके घर में हम आए हैं इस YouTube के माध्यम से। We are again coming to a house through the YouTube. Praise God for this technology that we are here with you, conversing and talking with you and praising God. The church may be closed, the church building may be closed, but the church of Jesus Christ is open. कलीसिया बंद हो सकती है, उसके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया जो आप हैं और मैं हूं, हम लोग कभी बंद नहीं हो सकते। हमेशा हमारे मुख से, हमारे दिल से उसकी प्रशंसा और तारीफ निकलती रहेगी। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ कोर्सेस, कुछ गीत में शामिल होंगे जो अब इस समय हम एक साथ मिलकर गाएंगे उसकी तारीफ के लिए।
पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर परमेश्वर
Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Father. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया, ताकि आपकी तारीफ, आपके प्रशंसा के गीत हम गा सकें. Now, Lord, lead us that we may meditate on your word, Lord. हमें लेकिन चल परमेश्वर तेरे वचन पर हम मनन कर सकें. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें. Lord, lead us by your Holy Spirit and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. तो समय आ गया प्रियो कि परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आज डॉक्टर अनीता आनंद लेके आएंगी, जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर पिता के प्रेम, पुत्र के प्रेम, पवित्र आत्मा के प्रेम के बारे में लेके आएंगे. आज फादर्स डे है, और एक बार फिर हम सारे फादर्स का अभिनंदन करते हैं और ग्रीट करते हैं और कहते हैं द लॉर्ड ब्लेस यू, द लॉर्ड कीप यू. हम जानते हैं हर एक पिता ने बहुत मेहनत करी है और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, क्योंकि पिता का स्वरूप, परमेश्वर पिता का स्वरूप उन पिताओं में, उन फादर्स में पाया जाता है. मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ आज जितने भी फादर्स देख रहे हैं, ऑल द फादर्स who are seeing this video, I congratulate you today and I ask God's blessing upon you today, that He will bless you richly because you have done your job faithfully. And on Father's Day, I give this tribute to all the fathers, and I thank you for being a father to your children. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus. सबको जय मसीह की मैं आपका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से. I just want to say from the depths of my heart that God is good all the time, and all the time God is good. मैं हृदय की गहराई से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा भला है और हमेशा के लिए परमेश्वर भला है. And indeed our God is good because He loves us, He cares for us, He draws near to us, He is a father to us. और सच में परमेश्वर भला है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है और हर पल वो हमारे भलाई के लिए सोचता है. He has called us His dear children. उसने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बुलाया है, And He loves like a father loves his children. और ऐसा प्रेम करता है जैसे पिता अपने बच्चों को प्रेम करता है. In the book of Exodus, in chapter 34 and verse 6, और निर्गमन 34 और 6 में He revealed Himself to Moses. और मूसा के सामने उसने अपने आप को प्रकट किया. Moses wanted to have a look at the Almighty God. और मूसा की बड़ी अभिलाषा थी कि वो परमेश्वर का चेहरा दिखे. But God said, "You cannot see me." लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, तू मुझे देख नहीं सकता. And God said that you have to hide under the cleft of a rock. और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू दो पहाड़ के बीच में तू रहना और तू वहां से मुझे देखने पाएगा. And when Moses stood behind the cleft of a rock, God just passed by him. और मूसा जब वो दो चट्टानों के बीच में खड़ा हुआ तब परमेश्वर वहां से गुजरा. And when God was walking, He introduced Himself to Moses and He proclaimed. और जब परमेश्वर वहां से गुजरा तो उसकी महिमा वहां दिखाई दी और उसने इस प्रकार से कहा अपने विषय में. He said, the Lord, the compassionate and gracious God, who is slow to anger, abounding in love and faithfulness. उसने कहा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है. Yes, God our Father, He abounds in love. हाँ, हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है. And Isaiah also prophesies in Isaiah chapter 30 and verse 18, yet the Lord longs to be gracious to us. और यशायाह नबी किताब में भी उसका 30 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है कि यहोवा इसलिए विनम्र करता है कि तुम पर अनुग्रह करे. And He longs and He waits on high to rise up and show compassion on us. और वो इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे. And He's the God of compassion and of love. और वो अनुग्रहकारी, दयावंत और न्यायी परमेश्वर है. And in Joel chapter 2 verse 13, it is written that He is gracious, He is compassionate, He is slow to anger, abounding in love. और योएल की किताब में 2 अध्याय और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु,
विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान है। And time and again, God reveals that He is the God of love and compassion. और कई बार परमेश्वर ने प्रकट किया बाइबल में कि वो एक प्रेमी परमेश्वर है, एक दयावान परमेश्वर है जो तरस खाता अपने लोगों पर। In Psalms 103 and verse 13, the Lord says that even as a father has compassion on his children, I have compassion on the ones who fear me. और भजन संहिता 103 उसका 13 पद में परमेश्वर कहता है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए, अपने बालक के लिए तरस खाता है, वैसे ही मैं भी अपने लोगों के लिए तरस खाता हूँ जो मेरा भय मानते हैं। Yes, He is a father to us who has compassion on us. वो एक पिता है जो तरस से हमारे, जो दया और तरस से भरा है हम सबके लिए। But as we read in the preceding verses, और जब हम आगे बाइबल में पढ़ते हैं and we understand the context of this portion, और जब हम समझते हैं इस बात को, we come to know that God, He loves us, He cares for us, and He's compassionate to us. But at the same time, He wants that we love Him, we draw near to Him, we put our attention towards Him. और हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है दयावंत है और वो करुणा निधान है और वो प्रेम है, लेकिन वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, उसके समीपता में रहें और उससे जुड़े रहें। And therefore He says that you draw near to me and I will draw near to you. इसलिए वचन कहता है कि मेरे करीब तुम आओ और मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। Why does He say like that? ऐसा क्यों कहता है? Because He is the God of relationships. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो संबंध चाहता है, एक रिलेशनशिप चाहता है। He wants to have that love relationship between Him and His creation. वो चाहता है एक प्रेम समान संबंध उसके क्रिएशन में और उसके प्रति जो उसने सृजा है उसके बीच में बनी रहे। And we see the same thing in His Son Jesus, और ये चीज हम उसके बेटे यीशु में भी पाते हैं। that He was so loving, वो इतना प्रेमी था that He could not deny the cross. कि वो क्रूस को वो नकार नहीं पाया। Because of His love for you and for me, He bore the cross. और यीशु मसीह का इतना महान प्रेम था आपके लिए और मेरे लिए कि उसने कलवरी के क्रूस की जो सफरिंग थी वो भी सही। Even in the Garden of Gethsemane, He cried out to His Father, Father, if you can, you remove this cup, this bitter cup from me. गतसमनी बाग में जब वो दुआ कर रहा था अपने पिता से, उसने कहा पिता अगर हो सके तो इस प्याले को हटा दे मेरे सामने से। But He said, nevertheless, not my will, but Father, let your will be done. लेकिन उसने कहा कि नहीं मेरी इच्छा ना हो परंतु परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो और मैं इस प्याले को पीने के लिए तैयार हूँ। And because of the love that He had for you and for me, He died on the cross of Calvary. उस प्रेम के खातिर जो यीशु मसीह का हर एक शख्स के लिए, हर एक इंसान के लिए दुनिया में था, उसने कलवरी के क्रूस पर मौत को गले लगा दिया। In John chapter 15 verse 13 He says, और यूहन्ना 15 और 13 में इस प्रकार से लिखा है, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। And He has called you and me as His friend. और उसने मुझे और आपको अपना मित्र, अपना दोस्त कहकर बुलाया है। And He proved that He loves you and me because He went to the cross of Calvary. He died for us. और उसने प्रमाणित कर दिया कि वो आपसे मुझसे प्रेम करता है, जबकि उसने अपने शरीर को कलवरी के क्रूस पर अपनी मौत सही। When we see the Holy Spirit and His ministry, we come to know that He's our comforter, He's our counselor. और जब पवित्र आत्मा को हम देखते हैं तो हमारा वो परमेश्वर है जो कि हमें कंफर्ट देता है, जो हमें सांत्वना देता है। In our weakness, He gives us strength. हम जब कमजोर होते हैं तो वो हमें ताकत देता है। He comforts us when we feel lonely. वो सांत्वना देता है, ढांढस बांधता है जब हम अकेले होते हैं। He loves us even as the Father and the Son loves us. He loves us. वो हमसे प्रेम करता है जैसे कि पिता परमेश्वर, जैसे कि उसका पुत्र यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से वो भी हमसे प्रेम करता है। And therefore we see our God, the Father, the Son and the Holy Spirit, we see that they are together in the same process, in the same work of loving each one of us. और हम देखते हैं परमेश्वर पिता, पुत्र और
पवित्र आत्मा, तीनों एक ही प्रकार का उनका नेचर है, एक ही प्रकार का उनका स्वभाव है और वो उसी प्रकार से प्रेम करते मनुष्य जाति से जैसे हर एक कोई करता है। One can say, do you believe in three gods? तो कोई कह सकता है कि हम तुम तीन परमेश्वर पर विश्वास करते हो? We can say no. हम कह सकते नहीं। We believe just in one God who revealed to mankind. He is one triune God, but He is a God who is in three persons. हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं जिसने मनुष्य जाति पर अलग अलग समय तीन स्वरूप में तीन अलग अलग पर्सनालिटीज में उसने अपने आप को प्रकट किया। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are the three divine persons in the Godhead. और परमेश्वर पिता, परमेश्वर और यीशु मसीह उसका पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर ट्राइयून गॉड हैं और ये तीन जो है ये वो परमेश्वर का रूप है जो मनुष्य जाति पर अपने आप को प्रकट करते हैं। And they share the same nature of holiness, of character, and of loving mankind. और वो जो उनका जो स्वभाव है वो एक ही समान है उनकी पवित्रता में, उनके प्रेम में मनुष्य जाति के लिए और उनकी जो 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 सांत्वना देते मनुष्य जाति को। A small example can help us to understand this triune God. और एक छोटा सा उदाहरण मैं लूंगी जो इस त्रिएक परमेश्वर को और अच्छी रीति से आपको समझाएगा। When we see water, we know that it exists as a solid, as a liquid, and as a gas. जब हम पानी को लेते हैं तो पानी के तीन फॉर्म रहते हैं, रूप रहता है, एक पानी रहता है, एक बर्फ रहता है और एक भाप रहता है। The solid is ice, the liquid is water, and the gas is vapor. और जो सॉलिड रहता है वो रहता है आइस, बर्फ जिसको कहते हैं, और जो लिक्विड या तरल रहता है वो पानी रहता है, और जो भाप रहता है वो गैस के रूप में वो स्टीम या भाप कहते हैं। And these three look different, and their work is also different. और तीनों फर्क दिखते हैं, तीनों का काम भी भिन्न है। The ice is used for freezing. और जो आइस रहती है, जो बर्फ रहती है, उसको फ्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है। When somebody gets a cut in his hand, we quickly bring ice and we apply it on the cut portion so that the blood gets clot. अगर किसी को कोई चोट लग गई हो, खून बह रहा है वहाँ पर, तो इमीडिएटली वहाँ पर बर्फ हम लगाते हैं ताकि वहाँ पर ब्लड जो है वो रुक जाए, क्लॉट हो जाए। हम उसी समय पर वहाँ बर्फ लगाते हैं। This cannot be done by steam. और ये नहीं करते कि हम उसमें भाप डालें, भाप लगाएं। With water we have bath and we wash our clothes. और पानी से हम नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं। With the steam we run the turbine engines. और जो भाप रहती है, स्टीम रहती है, जो उससे बिजली जब प्रोड्यूस होती है तो टरबाइन इंजन जो है वो उससे चलते हैं। Secondly, we see that all the three are interconvertible. और दूसरी बात देखते हैं तीनों के लिए, तीनों चीज आपस में बदल सकती है, अलग अलग रूप ले सकती है। The ice gets changed into water, the water into the vapors. और जो बर्फ है वो पिघल के पानी बन सकता है, और पानी जो है उसको जब गर्म किया जाए तो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। And again, the vapors get converted into water and the water into ice. और उल्टी तरीके से भी होता है, जो भाप है वो पानी बन जाता है, पानी को जब फ्रीजर में डालो तो वो बर्फ बन जाता है। Why is it like that? ऐसा क्यों? Because they have the same composition and the same formula. क्योंकि उनका जो केमिकल फॉर्मूला वो एक है। The nature is H2O and it is the same. और जो नेचर H2O का है वो तीनों का सेम नेचर है। In the same way, our God, though He has revealed to mankind in three different persons during different time in the history, yet they are one and the same God. और इतिहास में परमेश्वर ने इसी प्रकार से तीन रूप में अपने आप को जाहिर किया, बताया मनुष्य जाति को, लेकिन त्रिएक को तीनों एक ही है क्योंकि उनका स्वभाव भी सिर्फ एक है। During the Old Testament time, God revealed Himself to the people of the Old Testament. और पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर अपने आप को दर्शाया, लोगों पर प्रकट किया एक पिता के रूप में। He was the Jehovah God who spoke to Adam, who spoke to Abraham, Isaac and Jacob. और उसका नाम यहोवा था और उसने लोगों से बातें की, जैसे आदम से बातें की, अब्राहम से बातें की और याकूब से बातें की। He spoke to Moses as a friend
speak to his other friend. और मूसा से उसने बातें की जैसे कि दोस्त एक दोस्त से बात करता है। He gave Moses the 10 commandments. उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। He spoke to the prophets. उसने भविष्यवक्ता और नबियों से बातें की। Whenever the Lord wanted to speak to the people, he would speak to the prophets and they would convey the message to the people. और जब इजरायली लोग अन्य लोग के लिए परमेश्वर कुछ बातचीत करना चाहता था तो वो अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उनसे बातचीत करता। But in everything, in every way, he confirmed that he was a God who was concerned for his creation, for his own people. लेकिन हर बात में हम देखते हैं परमेश्वर कैसा परमेश्वर था, इतना प्रेमी परमेश्वर था कि अपने लोगों के लिए फिक्र करता था, अपने लोगों के लिए उसकी चिंता हमेशा सताने लगती थी उसको कि कैसे हैं मेरे लोग। But during as the time passed, these people, they wanted to do the rituals and they wanted to do the activities in such a way, and that displeased God. Every time they would sin and they would do some ritual, some activity, and in Isaiah chapter 1, God indeed said that I am really fed up of your offerings, I am fed up of your sacrifices, they are a burden to me. Every festival that you come to me I am very, very fed up of it. और जैसे समय पार हुआ, समय बदलता हुआ, लोग उसको एक रिचुअल के रूप में लेने लगे और एक जैसे क्रिया, एक काम के रूप में लेने लगे। हमको ये क्रिया करना है, हमको ये काम करना है। और परमेश्वर बाद में कहने लगा, मैं ऊब गया हूँ तुम्हारे इस बलिदान से, तुम्हारे इस क्रियाक्रम से और तुम्हारे इस जो रूटीन एक उन्होंने जो चीज बना ली थी। Today we see that people have become very ritualistic. आज भी देखते हैं लोग बहुत रिचुअल फॉलो करने में बहुत तेज हैं। उनको वो तो ये करना है, वो करना, ये करना, बाप दादा जो सिखाते हैं चले आ रहे वही करते रहेंगे। But and because of that, today we are seeing that there are so many things that are happening. और आज देख रहे हैं हम इतनी चीजें जो हो रही हैं वो इसी कारण हो रही है कि मनुष्य जाति इतनी रिचुअलिस्टिक बन गई है कि जो नहीं भी होना चाहिए वो भी वो करते चले जा रहे हैं। There is fear in the lives of the people for the future. लोगों के मन में डर है, भय है कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या लेके आएगा। Everywhere there is sickness and disease. हर जगह हम देख रहे हैं बीमारी है, बीमारी का आलम है और परेशानी का आलम है। People are committing suicide. लोग आत्महत्या कर रहे हैं। People are lonely. लोग अकेले हैं। People have no one on whom they can look to you. और कोई ऐसा नहीं जिसके प्रति वो देखे कि हमारी नजर अब किसी ऊंचे जन पर है। This same situation existed during the olden times. और पुराने समय में भी हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि यही स्थिति उस समय भी होती थी। There was sickness, there was disease, there was the plague of locusts, there was the plague of there was the plague of other worms and flies. There was an epidemic that was spreading. So many plagues were there. People were becoming sick. They were all in sin. There was no rain. There was famine, and many things were going on. और जैसे आज परिस्थिति उस समय भी ऐसी थी, जैसे कि लोग बीमारी तकलीफ में थे और फैमिन मतलब अकाल पड़ा था और अलग-अलग प्रकार के जो एपिडेमिक्स हैं वो हो रही थी और लोग बीमारी से ग्रसित थे और ये जैसे टिड्डी का दल, ये सब चीजें, ये भी सब चीजें उस समय भी हो रही थी। And when Solomon completed the temple of the Lord, he prayed to the Lord and he said, Lord, we are suffering from so many things. There are plagues, there is sin, there is bitterness among the brethren, there is so much of lawlessness that is going on. But in the midst of everything, I just want to pray to you that if these people, they come to their senses and they turn towards you and pray from this place to you, will you not hear and will you not forgive their sins and will you not make them whole and as before? और हम देखते हैं सुलेमान बादशाह जो था जिसने कि उस मंदिर का निर्माण किया था, उसने जब उसकी एक वो रखी, उसको अर्पण जब कर रहा था तो उसने ये कहा, परमेश्वर हम भी कई चीज़ों से गुजर रहे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हैं, लोगों के बीच में कड़वाहट है और लोगों के बीच में जलन है और बीमारी और टिड्डी दल हर प्रकार की चीज़ चल रही है,
लेकिन परमेश्वर जब लोग प्रार्थना करेंगे इस जगह से, इस मंदिर से, तो क्या उनकी तू सुनेगा नहीं? क्या तू उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा? क्या उनके देश को तू बदलेगा नहीं? We read this in 2 Chronicles chapter 6, a beautiful prayer of Solomon. और दूसरा इतिहास 6वें अध्याय में हम इस प्रार्थना को, इस दुआ सुलेमान की दुआ को देखते हैं, पढ़ते हैं। And in chapter 7, we see that God sends His fire and consumes the sacrifice, and His glory fills the temple. अपने परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर ऊपर से आग भेजता है और सारे जो बलिदान था वो उसमें से खत्म हो जाता है या उसमें से गायब हो जाता है और परमेश्वर का मंदिर उसकी महिमा से भर जाता है। And He accepted the prayer of Solomon. और सुलेमान की जो प्रार्थना थी उसने स्वीकार करी। Today we are the temple of the living God, the Bible says. आज परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। If we cry out to this God, क्या जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, who is our Father, जो हमारा पिता है, He will hear us from heaven वो हमारी दुआ को सुनेगा and He will make everything all right. और हर चीज को बिल्कुल ठीक कर देगा। In 2 Chronicles chapter 7 and verse 14, he says that if my people, they humble themselves and they turn from all their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. और दूसरा इतिहास 7 और 14 में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं वो अपने आप को नम्र करें, दीन करें और अपने दुष्टता से मुड़े और अपने पापों का अंगीकार करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दूंगा और मैं उनको उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। And therefore we as a temple of the Almighty God, from within us, when we cry to the Lord, He like a heavenly Father, He like a loving Father will hear our cry, but He wants each one of us to be humble. और परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा जब उसको पुकारेंगे, लेकिन वो चाहता है कि हम नम्र और दीनता के साथ उसके सामने पेश आए। And when the people lived and continued to live in their rituals, God really planned, and through His prophets in the Old Testament, He gave many prophecies about Jesus, whom He was going to send, His only Son. He sent on this earth through a virgin called Mary, and He gave birth to a son who was called Emmanuel. और जब ये चीजें बढ़ती गई, परमेश्वर परेशान हो गया लोगों की विधियों से, कार्यक्रमों से, तो उसने उसी समय ये ठान लिया कि मैं अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा और कुंवारी मरियम से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। And when Jesus was born in this world at the age of 30, He started His ministry, and He would preach the kingdom of God to the people. और यीशु मसीह जब वो 30 वर्ष का हुआ तब उसने परमेश्वर पिता का जो कार्य था, उसने जो मिनिस्ट्री का कार्य था उसको शुरू किया कि परमेश्वर का राज आखिर है क्या, और सारे लोगों के बीच में उसने परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार शुरू किया। He would tell the people about His Father, that if you have seen me, you have seen the Father. वो अपने पिता के बारे में बोलता था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। He would tell them that He is in me, my Father is in me, and I am in the Father. और कहता था जो पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। And He taught the people to pray to the Father, and He said, Our Father who art in heaven, you should pray like this. और उसने शिष्य को सिखाया कि किस प्रकार से तुम्हें पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, पिता परमेश्वर से, और उसने प्रभु की प्रार्थना सिखाई जो इस प्रकार से है, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And He said, if you ask anything from my Father according to His will through me, then He will listen to your prayers and He will answer your prayers. और उसने मनुष्य जाति को कहा और बोला कि अगर कोई भी चीज तुम मांगोगे पिता से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और मेरे नाम से मांगोगे, वो तुम्हें स्वीकार होगी और तुम्हें वो प्राप्त होगी, मिलेगी। On this earth He was talking about His Father, और इस दुनिया में रहते हुए वो अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। and He would preach the good news all the time, और वो सुसमाचार सारे समय बताता था, heal the people, लोगों को चंगा करता था and He would deliver the people. और लोगों को छुटकारा के कारण At the end, आखिरी He was obedient to His Father अपने पिता के लिए वो आज्ञाकारी रहा and went to the cross. और क्रूस पर चढ़ He गया। did this just to reconcile us to His Father.
और उसने इसलिए किया कि परमेश्वर से हम सबका मेल मिलाप हो सके। Through the cross, we have been reconciled to the Father. कलवरी के क्रूस के कारण हमारा मेल मिलाप उस पवित्र परमेश्वर के साथ। When he went up to heaven, he sent the Holy Spirit according to the promise that he gave to his people. और जब वो स्वर्गारोहण हो गया यीशु मसीह का, तो वो स्वर्ग गया और उसने अपने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में हम सबके लिए भेजा। And we see that the Holy Spirit also shares the same nature that God has. He is our comforter and he is our counselor. और हम देखते हैं पवित्र आत्मा के स्वभाव भी उसी प्रकार से जैसे पिता का है और पुत्र का है, और वो हमको ढाढ़स देता है, सांत्वना देता है और हमें मार्ग में दिशा देता है कैसे चलना है। And he leads us to all the truth. और वो सत्य की ओर हमें लेके जाता है। He does not testify about himself, but he testifies about Jesus. और वो अपने बारे में नहीं कुछ बताता, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु के बारे में बताता है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। So the three are working together in unity for mankind. और ये तीनों जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक साथ काम करते हैं मनुष्य जाति के भलाई के लिए, जो संसार में मनुष्य जाति पाया जाता है। These are the days of the Holy Spirit, ये दिन है पवित्र आत्मा के, the spirit of truth and power. और सत्य का आत्मा और सामर्थ का आत्मा। When the Holy Spirit was poured on the first day itself, there was a big miracle when 3,000 people turned towards the Lord. और जब पवित्र आत्मा को देने का जो प्रार्थना के काम में हमें मिलता है, तो उस समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। 3,000 लोग कलीसिया में जोड़े गए। There were many people in Jerusalem from different countries, और कई लोग यरूशलेम में उस समय हाजिर थे अलग अन्य देशों से। but they heard the message and accepted what Peter was telling about Jesus, and they turned towards the Lord. लेकिन जब उन्होंने संदेश सुना, पतरस का संदेश सुना कि पतरस क्या कह रहा था यीशु मसीह के बारे में, तो उनके दिल छिप गए और वो यीशु के पीछे चलने लगे। Nobody was forced. उन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं किया। This was the work of the Holy ये Spirit. काम पवित्र आत्मा का था। In Acts chapter 4 verse 4, we see that 5,000 were added to God's kingdom. प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 4 पद में हमें मिलता है कि तो किस प्रकार से 5,000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। We see about Paul, the great persecutor of the church. When he turned towards the Lord, he went on preaching. He preached to most of the Asia Minor. He preached around the Mediterranean, and he preached everywhere in those regions. हम देखते हैं पौलुस का जीवन जो पहले सौल था और वो मसीह लोग को सताता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, एक बड़े से रोशनी के द्वारा जब दमिश्क के रास्ते में था, वो उसका जीवन बदल गया और वो यीशु मसीह के लिए एक ऐसा इंसान बन गया जो सारे गैर यहूदियों के बीच में जाके उसने प्रचार किया। मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जितने देश थे और जितने माइनर एशिया में देश थे, उसने यीशु मसीह का कलाम सारे जगह जितनी भी जगह जा सका वहां पर वो लेके गया। And this is how the word of the Lord spread. और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन सारे देशों में फैला। And today we see that it is across the whole globe. और आज देखते हैं सारे विश्व में, सारे संसार में यीशु मसीह का वचन फैल चुका है। Whose work is this? ये किसका काम है? This is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Nobody turns somebody to the Lord by force. कोई किसी को जबरदस्ती से, फोर्स से किसी को कोई कन्वर्ट या किसी को बदल नहीं सकता। Can you ever imagine that a person can change another person's habit? क्या आप सोच सकते हैं किसी के फैमिली मेंबर में अगर आप चाहो तो किसी की हैबिट को या किसी की आदत को बदल सकते हो? It's very difficult. बहुत कठिन है। So how much difficult it is to turn somebody from the faith and from the beliefs that he has. ये कितना मुश्किल की बात है, कितनी कठिन बात है कि हम किसी के ईमान को, किसी के धर्म को, किसी के विश्वास को बदलें। This is because of the power of the Holy Spirit. ये जब भी संभव है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उस इंसान के अंदर, उस मनुष्य के अंदर काम करती है। It was already prophesied in the Old Testament by Joel in Joel chapter 2 and verse 28 that in the last days I will pour my Holy Spirit on all flesh, and your sons and your daughters will prophesy, your old men will dream dreams, and your young men will see visions. और ये भविष्यवाणी जो है
बहुत पहले योएल भविष्यवक्ता उसका दूसरा अध्याय उसके 28 पद में परमेश्वर ने ये इंसान के लिए बता दिया था कि मैं अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Irrespective of caste, creed, color, irrespective of the nations that we are living, the word of the Lord says that I will pour my Holy Spirit on all people, that is on all flesh. और परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है कि मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य जाति पर उड़ेलूंगा। ये नहीं कि काले गोरे पीले या ये धर्म या ये राज्य ये देश वो देश, कोई इररिस्पेक्टिव कास्ट कलर क्रीड सबको इसका कोई मतलब नहीं। मैं हर एक मनुष्य के लिए ये अपनी आत्मा को उनके ऊपर भेजूंगा। And this is what is happening these days. और देख रहे हैं हम ये चीजें हो रही हैं आजकल के समय में। The power of the Holy Spirit is convicting us and taking each one of us to the truth. कि बाप जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो हर एक जन को सत्य की ओर लेके जा रही है और सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। I remember seeing a video some time back. मुझे याद आ रहा है एक वीडियो मैंने कुछ समय पहले देखा था। It was about a man called Ali. और ये वीडियो में एक अली नामक एक इंसान के बारे में He is from Istanbul जो इस्तांबुल का रहने वाला था and he went to Mecca for a pilgrimage. और वो मक्का गया था वहाँ पर एक धार्मिक यात्रा के लिए। And he was a devout man and he loved God. और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था। And one day during his pilgrimage he was lying outside his tent looking at the stars and the moon. और एक दिन एक रात वो अपने तंबू के बाहर लेटा देख रहा था, ऊपर तारेगण देख रहा था, चंद्रमा देख रहा था। He was admiring the beauty of who the creator and the creator, how he beautifully created the heavens. और वो उस बनाने वाले की प्रशंसा कर रहा था, कितनी सुंदरता से ये चांद और तारे उसने बनाए हैं। And from the depths of his heart he said that who are you, Lord, who has created such beautiful heaven and earth? Who are you? I want you to reveal to me. I want you to tell me who you are. और उसने अपने दिल की गहराई से पुकारा कि तू कौन है परमेश्वर जिसने कि सब तारेगण और चंद्रमा सब सृष्टि की रचना की है। अगर तू है सच्चा खुदा तो मेरे सामने प्रकट कर। And God saw the attitude of his heart. और परमेश्वर ने उसके दिल की उस पुकार को सुना। And when he slept that night, he saw a dream. जब रात को सोया तो उसने एक स्वप्न देखा। He saw a bright light and he saw Jesus telling him that Ali, I want you to go from here and I want you to testify about me. और उसने एक बड़ी रोशनी देखी, तेज रोशनी, और उसमें से आवाज आई कि अली मैं चाहता हूँ तू इस्तांबुल जा, वापस जा अपने घर। And he saw this dream 3 times. और उसने स्वप्न 3 बार देखा। The third time when he saw this dream, और तीसरी बार जब उसने स्वप्न देखा he was not able to resist. वो रुक नहीं पाया And he decided that he will go back. और उसने जब आवाज को सुना उसने कहा, उस आवाज में था कि मैं यीशु हूँ और तू जा इस्तांबुल वापस घर जा। उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि यीशु ने मुझे कहा है अब वापस तू घर जा। And in the morning when he got up, he shared this vision, this dream to his family people. और उसने अपने परिवारजनों के साथ सुबह उठकर इस स्वप्न का या दर्शन का उसने जिक्र किया। उसने बताया कि ऐसा मैंने देखा। And he told them that I am going back to Istanbul. उसने बोला मैं वापस जा रहा हूँ इस्तांबुल, टर्की, अपने कंट्री। And the people laughed. और लोग हंसने लगे। And they said, will you be able to see Jesus in this land of Mecca? और लोग हंसने लगे, बोले मक्का देश में क्या तुम यीशु को देखते हो, यीशु को देखोगे? But he was very determined and he returned back. लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे जाना है तो जाना है। When he went back home, he invited his other relatives and his friends to his house. और जब अपने घर गया तो उसने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया अपने घर। And that evening, he wanted to tell his testimony. और उस शाम उसने लोगों के साथ अपनी गवाही को When शेयर he told his testimony, people laughed and one by one they left his house. जब उसने अपनी गवाही बताई कैसे उसको दर्शन हुआ यीशु मसीह के एक लाइट के द्वारा, लोग उस पर हंसने लगे और धीरे-धीरे एक-एक करके वो घर को छोड़ के जाने लगे। At the end, his wife was there. और आखिर में उसकी पत्नी बच गई। He told his wife, "Do you also want to go?" उसने कहा तुम भी जाना चाहती हो पत्नी क्या? And his wife responded and she said
that the Lord, the God who has given you this vision, He will also give me the same vision. उसके पति ने कहा जवाब में नहीं, जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया है मैं भी रुकूंगी उसी परमेश्वर के लिए मुझे भी दर्शन दे। And the Lord you are serving, I will also serve Him. और जो परमेश्वर को की सेवा तू कर रहा है मैं भी उसी परमेश्वर की सेवा करूंगा। And today they are serving the Lord. और आज के तारीख में वो दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। In the same way we know about Sadhu Sundar Singh of India. इसी प्रकार से हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में जो कि भारत देश का था, जो पंजाब में जिसका जन्म हुआ था। And he was born in Punjab, and there he was a person, as a young person, he was very desirous to know who God is. और एक जवान व्यक्ति होने के नाते और धार्मिक प्रवृत्ति होने के नाते उसकी बड़ी इच्छा थी कि जाने की ये जिंदा परमेश्वर है कौन। He searched for God everywhere. उसने परमेश्वर के हर जगह ढूंढा। But when somebody gave him the Bible, और जब किसी ने उसको एक बाइबल दी, he was not in favor of God's people, and he tore the Bible and he burnt it. और मसीह जाति से मसीह लोगों से बड़ी नफरत करता था और उसने उस बाइबल को फाड़ दी और जला दी। But still he was very restless, लेकिन फिर भी वो बेचैन था and he wanted to know who God is. और उसको ये जानना था कि परमेश्वर कौन है। And one day he cried out to God, God, if you are not going to reveal yourself to me, I am going and committing suicide. और जब एक दिन हुआ, एक रात को उसने कहा, परमेश्वर अगर तू अपने आप को दर्शाएगा नहीं मुझे, तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा कल सुबह। And there was a railway track just near his house, उसके घर के पास में एक रेलवे ट्रैक था and he was supposed to die under the running train. और सुबह उठ के वो उस रेलवे के उस ट्रेन के नीचे आना चाहता था। And that night he cried to God उस रात को उसने पुकारा that, Lord, I want you to come and visit me. उसने कहा, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, Reveal yourself to me, otherwise 5 o'clock in the morning I will die. अपने आप को मुझे दर्शन दे परमेश्वर, नहीं तो मैं अपनी जान को, अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। Just before it was time for him to go out, और थोड़े समय इसके पहले कि वो जाए, he had a dream and he saw Jesus. He saw a great light coming through his window and he saw Jesus. And the voice said, Jesus said, Sundar, I want you to go and I want you to testify about me. और उसी रात उसको सपना आया और उसने खिड़की के से देखा एक बड़ा उजाला उसके कमरे में आया है और उजाले में कहा है, उसने एक आवाज सुनी कि मैं यीशु हूँ और तू मेरे नाम को लेके सारी जगह में जाके प्रचार करेगा, मैंने तुझे चुन लिया। And he turned towards the Lord. और वो प्रभु यीशु की ओर फिर गया। And he went about preaching in Punjab, in the Himalayas, and in the other countries. और सीख होने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पंजाब में और फिर बाकी आसपास के जो जगह हैं जैसे हिमालयस है और तिब्बत है, वहाँ तक गया। And this is what happens when the Holy Spirit comes and when He takes us into all the truth. It is He who turns us. और ये होता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो इंसान को बदल देता है और उसके मार्ग को बिल्कुल पलट देता है। Today the word of the Lord says, if you hear your voice, do not harden your heart. आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है और ये कहता है, अगर आप वचन सुन रहे हैं तो अपने दिल को कठोर मत करो। When we look at today's scenario, everywhere we see darkness, everywhere we see people crying, everywhere we see deaths, we see sickness and disease. जब आज के सिनारियों को देखते हैं, हर जगह हाहाकार मचा है, लोग मर रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हाल में, अंधकार सा लग रहा है। And this type of situation, we can only see that there is only darkness and darkness around us. और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि हर प्रकार से अंधकार ही अंधकार दिखता है। I like one verse in the Bible. और मुझे बाइबल की एक वर्स बहुत पसंद है। We read it in Romans chapter 5 and verse 20. और रोमियो 5 और 20 में लिखा है इसके बारे में। Where the darkness abounds, there His grace abounds much more. जहाँ अंधकार रहता है, वहाँ उसका जो अनुग्रह है, उससे ज़्यादा प्रकट होता है। So, are we going to live in the darkness or are we going to run to His grace to receive His grace? हमारे सामने निर्णय करने का वक्त है। क्या हम अंधकार में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के अनुग्रह में रहना चाहते हैं? अनुग्रह की तरफ भागना चाहते हैं।
Remember, He is a loving Father. याद करिए परमेश्वर पिता एक प्रेमी पिता है। And today, even as we are celebrating Father's Day, और आज जब हम फादर्स डे भी सारे संसार में उसको मना रहे हैं या उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, let us look to our Heavenly Father. अपने स्वर्ग पिता की ओर हम अपनी निगाहों को लगाएं। Maybe many of us do not have our earthly father. हो सकता है बहुत से हम लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारे जो earthly father है, हमारे पिता नहीं है संसार में, And therefore we feel lonely. और ऐसा लगता है हम अकेले हो गए हैं। But please do not feel lonely because we have a Father in heaven. लेकिन अपने आप को अकेला ना महसूस करिए, We क्योंकि have- हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, We have जो a हमारे- Father who loves us. एक ऐसा पिता है जो हमसे प्रेम करता We है। have a Father, when we call Him, He will hear us एक immediately. ऐसा पिता है जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी सुधि देता है, हमारी सुनता है। But we have to call Him from the depths of our heart. लेकिन उसे पुकारना हमारे दिल के गहराई से उसे पुकारना है। The Father does not really like too much of activity, too much of ritualism, but He likes for us to release our faith and know that He is God. और जो पिता परमेश्वर है वो बहुत एक्टिविटीज नहीं पसंद करता है, कार्य नहीं पसंद करता, ये क्रिया वो काम, ये काम वो काम, लेकिन वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दे दें, ताकि हम अपने पूरे संपूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से उससे प्रेम कर सकें। The word says that the just shall live by faith. और वचन कहता है कि जो सिद्ध इंसान है वो विश्वास से जीवित रहे। Therefore, today let us trust Him, let us believe in Him, and let us have faith upon Him through the Lord Jesus Christ. आज विश्वास करें उस पिता पर, यीशु मसीह के द्वारा उस पर अपना ईमान लेके आए। And the power of the Holy Spirit will indeed help us to understand who our Father is. और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबको गाइड करेगी, हम सबको ये चीज बताएगी कि पिता कौन है और पिता का प्रेम क्या है। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. Praise the Lord, church. Really heard wonderful message. हमने परमेश्वर का एक बहुत अच्छा संदेश सुना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों का प्रेम देखा। आज जो फादर्स डे है ये डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर पिता जो है उसको हमें कितना आदर देना है। हमें आदर देना हमारे जो पिता हैं संसार में उनको भी, क्योंकि वो हमारे परिवार में परमेश्वर ने उनको रखा, माता पिता को इसलिए रखा कि बच्चों की परवरिश करें, परमेश्वर के भय में उनको आगे बढ़ाएं। और हम उन सारे पिताओं को उनका आदर करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये समय होगा, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में हर एक जन जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस मैसेज को, हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए। We thank you Lord for this time that we can dwell on your goodness, Heavenly Father, ताकि हम परमेश्वर आपके अच्छाई पे हम कुछ समय बिता सकें। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए दे दिया, और ना ही अपने बेटे को दिया वरन अपने पवित्र आत्मा को भी उड़ेल दिया, ताकि हम ऑर्फन्स, ताकि हम एक अपाहिज रूप में ना रहें, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें। Lord, we thank you that you love mankind so much that you gave your only begotten Son, that whoso believeth in your Son will have everlasting life. And not only your Son, but you gave your Holy Spirit also, that we may not be orphans, but we may live with you at all times. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए, चाहते हैं कि दिल की गहराइयों में वचन उतरने पाए और परमेश्वर हम आपको प्रेम करने वाले बन जाएं। और आप जिस प्रकार से हमसे प्रेम करते, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया, बाइबल बताती है। और होने दीजिए परमेश्वर कि हम आपको प्रेम सारे दिल से करने पाए, आपको पुकारने पाए परमेश्वर, और आपको अब्बा पिता के रूप में जानने पाए। Yes Lord, that we may love you and we call you as our Abba Father. Lord, have mercy upon us. परमेश्वर दया कर हम पर, तरस कर हम पर परमेश्वर। जो लोग आज देख रहे हैं वो चीज को भय में ना रहने पाए, अंधकार में ना रहने पाए, लेकिन अंधकार से उठकर ज्योति में आए, और परमेश्वर आपके अनुग्रह में उनका जीवन और उज्जवल होने पाए। Lord, let them come from darkness into light, so that they may experience your grace and they may be filled with your grace at all times and lead a life that is full of your grace. Father, we commit everyone into mighty hands. जितने भी लोग आज देख रहे हैं
जितने भी चर्च वाले हैं परमेश्वर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम. इन जीसस नेम वी प्रे. आमीन. यीशु के नाम में. आमीन. एंड नाउ द लॉर्ड ब्लेस यू. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you, and the Lord be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. आमीन. God bless you, church. We will see you next Sunday.